नमस्कार। वर्ष 2024 कर्क राशि। कर्क राशि पर कौन कौन से ग्रह इस समय गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि वालों की कौन कौन सी महादशा होगी, कर्क राशि पर किस ग्रह का क्या दुष्प्रभाव होगा, बहुत शांति से बड़े प्रेम से आप सुनिए। सन 2024 चुनौतीपूर्ण रहने वाला है क्योंकि अष्टम भाव में इस समय शनि गोचर कर रहा है। 29 मार्च 2025 तक ये स्थिति रहेगी। तो अभी इनके छठे स्थान में सूर्य और मंगल इनके लिए शत्रुओं को विनाश करने के लिए चल रहे हैं। तो पराक्रम बढ़ाते हैं, मान सम्मान भी देते हैं और मन में कुछ चिंताएं व्यथा अवश्य रहती हैं। प्लस पॉइंट यहां बताऊंगा आपको, अभाग्य स्थान का स्वामी आपके केंद्र में इस समय चल रहा है, जिसकी दृष्टि आपके छठे भाव पर भी है। इसलिए वहां पर सूर्य और मंगल हैं। मंगल आपके पराक्रम का स्वामी है। यहां मैं एक नई चीज का वर्णन करना चाहूंगा जो आम तौर पर किसी के बात दिमाग में नहीं आती है, लेकिन आपको ये खुशी देने वाला समाचार इसलिए है। यहां पर छठे भाव का और दसम भाव का स्थान परिवर्तन योग इसलिए है कि मंगल जो ग्रह है वो बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति सेनापति बना हुआ है मंगल की राशि में बैठ करके। ये एक जो कॉम्बिनेशन है, राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन कहा जा सकता है। लेकिन और भी अधिक शुभ और अच्छी बात क्या है कि आपके धन स्थान का स्वामी जो सूर्य है उस पर गुरु की दृष्टि है। इसीलिए धन के स्रोत, धन के जो मार्ग हैं, रिसोर्सेज ऑफ इनकम चलता रहेगा। आपकी संतान को कष्ट देने के लिए शनि अष्टम भाव से पंचम पर दृष्टि डालता है, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर को इस समय कर्क से पंचम भाव को शत्रु दृष्टि से देखता है, तो आपकी संतान को भी कष्ट देता है। जो स्टूडेंट इस समय पढ़ रहे हैं, जिनके मन में कई प्रकार की निराशाएं, आशंकाएं, अनिश्चितताएं, तनाव, चिंता, परेशानी बनी हुई है, लेकिन उनको अपने आत्मविश्वास को रिस्टोर करना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है। जीवन में कष्ट, परेशानी, तनाव आते रहते हैं, लेकिन उनसे डर करके, हार करके घर में बैठ जाना, ये कहां का न्याय है और कहां का सिद्धांत है। इसीलिए गीता का एक भगवान कृष्ण का दिया हुआ उपदेश मैं आपको बताऊंगा। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। न्याय हेतु निज बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसीलिए पांडवों और कौरवों का रण हुआ, जो महाभारत के वृत्तांत का कारण हुआ। तो कर्क राशि वालों के लिए इस समय जो चुनौती है, कितनी बड़ी चुनौती है, महाभारत के युद्ध से बड़ी चुनौती नहीं है। आपकी किस्मत को छीन करके कोई पॉकेट में नहीं डाल सकता। इसीलिए कर्क, कर्काली मीने, कर्क, अली मैंने वृश्चिक, वृश्चिक राशि और मीन, ये तीनों एक दूसरे की सहयोगी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं। तीनों राशियों का वर्ण जो है ब्राह्मण है, विप्र वर्ण है इनका। कर्क राशि का वर्ण ब्राह्मण, वृश्चिक का भी और मीन का भी। इन पर, तीनों पर, 2 राशियों पर शनि की ढैया और मीन राशि पर 7.5 का संचरण शनि का चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सानिध्य प्राप्त करते हैं अपने इष्ट देवता का, तो इनको सुखद एहसास होगा। मैं आपको यहां एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब आप अग्नि के निकट बैठते हैं सर्दी में, तो गर्माहट का एहसास होता है।
एसी चलाते हैं कमरे में गर्मियों के मौसम में तो आपको शीतलता का एहसास होता है। सूर्य उष्णता देता है, चंद्रमा शीतलता देता है। तो ठीक इसी प्रकार जब उनकी चंद्रमा की शीतलता का आप एहसास कर सकते हैं और सूर्य की उष्मा ग्रीष्म ऋतु में, तो जब हम ईश्वर के अपने इष्ट देवता के सन्निकट बैठते हैं तो उस इष्ट देवता की सन्निकटता का आभास भी हमें प्राप्त होता है। तो ये चीज अपरोक्ष रूप से ऐसे समझिए कि जब आप मोबाइल में कहीं से बात कर रहे हैं, कर्नाटक, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो आपको मोबाइल में आती हुई जो किरणें हैं या रेज हैं जो आ रही है बातचीत, वो दिखाई नहीं देती कि आ करके मोबाइल में प्रवेश कैसे करती हैं। अदृश्य अपरोक्ष रूप से आपको आवाज तो सुनने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार जब ईश्वर के सानिध्य में और अपने इष्ट देवता के सानिध्य में आप बैठते हैं तो उसकी सन्निकटता का आभास इष्ट देवता करा देता है। यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी। शास्त्र कहता है अगर आप ये मानकर चलोगे कि इष्ट देवता का प्रभाव मेरे ऊपर पूरी तरह से प्राप्त हो गया है तो होगा, यानी कि जैसी भावना रख करके आप चलोगे सिद्धिर भवति तादृशी, उसी के समान आपको फल प्राप्त होगा। तो अभी जो शनि की ढैया कर्क राशि पर चल रही है उस समय पर आपको बृहस्पति आदि अन्य ग्रह भी सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपका जो आत्मविश्वास तथा आपकी अपने इष्ट देवता कुल देवता के प्रति प्रकट की हुई कृतज्ञता है, उसकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो शनि की ढैया जब चलती है, अशांति, आत्मविश्वास में कमी, निर्मूल आशंकाएं और एक प्रकार का अज्ञात रूप से भय व्याप्त रहता है मन में, उन सब का विनाश करने के लिए इष्ट देवता कुल देवता पितृ देवता का ध्यान करना, भगवान शिव को घी दूध शहद बेल पत्र से अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा आपको मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे आप तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब सुख लहई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहू को डरना। तो ये जो पंक्तियां हैं ये आत्मविश्वास दिलाती हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए अभी मंगल, सूर्य, बृहस्पति, कई ग्रह आपके लिए शुभ सूचक भी रहेंगे, लेकिन जो शनि की ढैया है 29 मार्च 2025 तक कुछ निर्मूल आशंकाओं से युक्त रखेगी, लेकिन आपके द्वारा किया हुआ जप तप आत्मविश्वासी आपको आगे बढ़ाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।